ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का। श्रोताओं, आज के परिवेश में हम शिक्षा के बिना एक अच्छे और बेहतर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित परिवार और एक शिक्षित समाज का निर्माण करता है। शिक्षा के बल पर ही हम समाज में फैली कुरीतियों पर काबू पा सकते हैं, चाहे बात चरित्र निर्माण की हो या फिर करियर को एक नई दिशा देने की। शिक्षा से बेहतर कोई उपकरण नहीं है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा ये शैक्षिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू ने बढ़ाई एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख, और इग्नू कर रहा है स्मार्ट इग्नू हैकाथॉन के लिए आवेदन आमंत्रित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन में फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब छात्र इग्नू के विभिन्न ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में 10 सितंबर 2023 तक एडमिशन ले सकते हैं। छात्र इस बात पर ध्यान दें कि आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के अलावा अन्य सभी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपको ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए आपको ignuiop.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। जो छात्र ऑलरेडी इग्नू के डिफरेंट प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं, वे भी जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन में 10 सितंबर 2023 तक री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन करने और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए छात्रों को online rr.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन संबंधित अन्य सभी जानकारियों के लिए आप विजिट करें www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के दिसंबर 2023 के टर्म एंड एग्जामिनेशंस 1 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किए जाएंगे। इसी संदर्भ में इग्नू ने ODL स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फॉर्म, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म सबमिशन के लिए ऑनलाइन लिंक को ओपन कर दिया है। छात्र 30 सितंबर 2023 तक बिना किसी लेट फीस के exam.ignu.ac.in पर जाकर अपने एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको exam.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 लॉन्च किया गया है। इस हैकाथॉन में भाग लेने के लिए नेशनल लेवल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 की टीम्स तैयार करने हेतु इग्नू इंटरनल स्मार्ट इग्नू हैकाथॉन 2023 का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में भाग लेने के इच्छुक छात्र अपने आवेदन 15 सितंबर 2023 तक भेज सकते हैं। इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.ignu.ac.in पर। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप क्रिएटिव राइटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।
श्रोताओं, एक समय था जब लेखन को सिर्फ शौक माना जाता था, लेकिन अब ये सबसे अट्रैक्टिव करियर ऑप्शंस में से एक बन गया है। चाहे मीडिया हो, एजुकेशन हो, आईटी हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो या फिर हो एडवर्टाइजिंग, अपने विचारों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए हर कंपनी को क्रिएटिव राइटर्स की आवश्यकता होती है। इसके चलते क्रिएटिव राइटर्स के लिए नौकरी के नए अवसर सामने आते जा रहे हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए कोई विशेष कोर्स करने की आवश्यकता तो नहीं होती। आप अगर किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास हैं और ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ और क्लैरिटी आपको जरूर होनी चाहिए। आपके अंदर कॉन्सेप्ट की जितनी अच्छी समझ होगी, आप उतना ही बेहतर कंटेंट लिख सकेंगे। और अगर आप अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से क्रिएटिव राइटिंग का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप एज अ क्रिएटिव राइटर किन किन फील्ड्स में और क्या क्या काम कर सकते हैं। आप एक उपन्यासकार या फिर फिक्शन राइटर बन सकते हैं। अगर आपको अपनी कल्पना, स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स को एक साथ जोड़कर एक रोचक कहानी लिखना आता है, तो ये आपके लिए एक बेहद ही अच्छा करियर ऑप्शन है। फिक्शन राइटर्स, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स और उपन्यासकार काल्पनिक कहानियों को और कैरेक्टर्स को बनाते हैं। इस प्रोफाइल के लिए मजबूत ऑब्जर्वेशन, कल्पना और आइडिएशन होना जरूरी होता है, ताकि केवल आप अपने शब्दों से ही अपने पाठकों को प्रत्येक पात्र तथा कहानी की गहराई को समझा सकें। इसके अलावा आप एक पत्रकार भी बन सकते हैं। पत्रकार फिल्म, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट उद्योग में काम करते हैं और देश विदेश में हो रही अनेक घटनाओं और फैक्ट्स को आम जनता तक पहुंचाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य मास कम्युनिकेशन के चैनलों द्वारा जनता में जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें सूचित करना होता है। इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स, एथिक्स, साहस, निष्पक्षता और स्टोरी टेलिंग कुछ ऐसे जरूरी स्किल्स हैं जो एक पत्रकार में होने चाहिए। फिर बात आती है कंटेंट राइटर्स की। कंटेंट राइटर्स को वेब लेखन की अच्छी समझ होनी चाहिए। वे विभिन्न कंपनियों की वेबसाइट और ब्लॉग के लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करते हैं। कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट जैसे टूल्स का ज्ञान होना जरूरी है। आप एक कॉपीराइटर भी बन सकते हैं। जी हाँ, आकर्षक जिंगल्स जो आप रेडियो कार्यक्रमों या ब्रांड टैगलाइंस में सुनते हैं, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ये सभी कॉपीराइटर द्वारा ही लिखी जाती हैं। वे बिलबोर्ड्स के लिए कॉपी लिखते हैं, स्लोगन्स लिखते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, पॉपअप एड्स, रेडियो और टीवी जिंगल्स तथा प्रोडक्ट टैगलाइंस आदि भी बनाते हैं। ये उन लेखकों के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है जो कुछ शब्दों के भीतर भावनाओं को व्यक्त करने में निपुण होते हैं। और इन सब के अलावा आप बन सकते हैं एक फ्रीलांस राइटर। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आप क्रिएटिव राइटिंग के क्षेत्र में किस तरह अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, असिस्टेंट्स आदि पदों के लिए 15 सितंबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं dssbonline.nic.in पर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL में इंजीनियर्स, सीनियर ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आदि पदों के लिए आप 18 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें jobs.hpcl.co.in पर। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली में जूनियर ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज, स्टेनोग्राफर आदि के पदों के लिए आप 25 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप www.indiaseeds.com से प्राप्त कर सकते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड में अकाउंटेंट, हिंदी ट्रांसलेटर,
टेक्नीशियन और असिस्टेंट आदि के पदों के लिए आप 20 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें meclrecruitment.co.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय हो चला है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 3 सितंबर 1950 को इटालियन रेसिंग ड्राइवर एमिलियो नीनो फरीना फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले विजेता बने। 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित गूगल को कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया और इसके लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया। 5 सितंबर 1888 को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 सितंबर 1990 को भारतीय संसद ने प्रसार भारती को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए अधिनियम पारित किया। 7 सितंबर 1923 को वियना में इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। 8 सितंबर 1967 को लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यूनेस्को यानी द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। तो श्रोताओं, ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ विशेष तथ्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे टीचर्स डे के बारे में। एक शिक्षक ही है जो मनुष्य को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाता है और जीवन में सही और गलत को परखने का तरीका भी बताता है। कहा जाता है कि एक बच्चे के जीवन में उसकी माँ पहली गुरु होती है जो हमें इस संसार से अवगत कराती है। वहीं दूसरे स्थान पर शिक्षक होते हैं जो हमें सांसारिक बोध कराते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को आकार देता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक छात्र के जीवन को मूल्यवान बनाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को आधुनिक शिक्षा की दिशा में आगे ले जाने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बहुत अहम योगदान था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरासमिया और माता का नाम सीतम्मा था। 1918 में डॉक्टर राधाकृष्णन को मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। 3 साल बाद उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में किंग जॉर्ज पंचम में मानसिक और नैतिक विज्ञान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता की ठीक बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1948 से 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जिनके सम्मान में हर साल भारत में उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है टीचर्स डे। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका।
आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा